हर हर महादेव। आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। महादेव आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें। आज इस वीडियो में हम आपको नए साल पर पड़ने वाले पहले सोमवार की व्रत कथा सुनाएंगे। तो कथा सुनाने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, और अगर कथा पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने परिवार वालों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, और कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिख दीजिएगा। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। एक नगर था जिसमें एक बहुत ही अमीर व्यापारी रहा करता था। उस व्यापारी का जो व्यापार था वो बहुत दूर दूर तक फैला हुआ था। नगर के सभी लोग उस व्यापारी का बहुत ही आदर सम्मान करते थे। इतना सब कुछ होते हुए भी वो व्यापारी बहुत ज्यादा दुखी था, और उसके दुख का कारण था कि उसके कोई पुत्र नहीं था, जिसके कारण अपने मृत्यु के पश्चात व्यापार के उत्तराधिकारी की चिंता उसको हमेशा से सताती रहती थी। पुत्र प्राप्ति की इच्छा से व्यापारी प्रत्येक सोमवार को भगवान शिव की व्रत और उनकी पूजा उपासना किया करता था, और शाम के समय वो शिव जी के मंदिर जाकर शिव जी के सामने घी का दीपक जलाया करता था। उनकी भक्ति देखकर माता पार्वती प्रसन्न हो गईं और भगवान शिव से उस व्यापारी की मनोकामना पूरी करने का निवेदन करने लगी। तब भगवान शिव बोले कि इस संसार में सबको उसके कर्म के अनुसार ही फल की प्राप्ति होती है। जो प्राणी जैसा कर्म करते हैं उनको वैसा ही फल मिलता है। शिव जी के द्वारा समझाए जाने के बावजूद भी माता पार्वती नहीं मानी, और उस व्यापारी की मनोकामना पूरी करने के लिए वे शिव जी से बार बार अनुरोध करती रहीं। अतः माता पार्वती के इतने अनुरोध करने के बाद भगवान भोलेनाथ ने उस व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान दे दिया। वरदान देने के पश्चात भोलेनाथ माँ पार्वती से बोले कि आपके आग्रह पर मैंने उसको पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दे दिया, लेकिन इसका जो पुत्र है वो 16 वर्ष से अधिक समय तक जीवित नहीं रहेगा। उसी रात भगवान शिव ने उस व्यापारी के स्वप्न में आकर बोला कि मैं तुमको पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ, लेकिन तुम्हारे पुत्र की आयु 16 वर्ष ही रहेगी, यानी कि तुम्हारा जो पुत्र है वो 16 वर्षों तक जीवित रहेगा। ये कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। भगवान के वरदान से व्यापारी को बहुत खुशी हुई, लेकिन पुत्र की अल्प आयु की चिंता ने उसकी खुशी को नष्ट ही कर दिया। व्यापारी पहले की तरह सोमवार के दिन भगवान शिव जी का विधिवत व्रत करता रहा। कुछ महीनों के बाद उसके घर में एक बहुत ही सुंदर बालक ने जन्म लिया, और घर में उसके खुशियां ही खुशियां आ गईं। बहुत धूमधाम से उसने पुत्र जन्म का समारोह मनाया, लेकिन व्यापारी को पुत्र जन्म की अधिक खुशी नहीं हुई, क्योंकि उसे पुत्र की अल्प आयु के बारे में पता था। जब पुत्र 12 वर्ष का हुआ तो व्यापारी ने उसको उसके मामा के साथ पढ़ने के लिए बनारस भेज दिया। लड़का अपने मामा के साथ शिक्षा प्राप्त हेतु चल दिया। रास्ते में जहाँ भी मामा भांजे विश्राम करने के लिए रुकते वहीं पर यज्ञ करते और ब्राह्मणों आदि को भोजन कराते चलते। लंबी यात्रा के बाद मामा भांजे एक नगर में पहुंचे। उस दिन नगर के राजा की कन्या का विवाह हो रहा था, जिस कारण पूरे नगर को सजाया गया था। निश्चित समय पर बारात आ गई, लेकिन वर का जो पिता था वो अपने बेटे के एक आंख से काने होने के कारण बहुत चिंतित था। उसे भय लग रहा था कि कहीं इस बात का पता चलने पर राजा विवाह से इनकार न कर दे, उससे इसकी बहुत बदनामी होगी। जब वर के पिता ने व्यापारी के पुत्र को देखा तो उसके मस्तिष्क में एक विचार आया। उसने सोचा कि क्यों ना इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह कर दिया जाए। बाद में इसको बहुत सारा धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले आऊंगा। वर के पिता ने लड़के के मामा से इस संबंध में बातचीत की। मामा ने धन मिलने के लालच में वर के पिता की ये बात स्वीकार कर ली, और लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह कर दिया गया। राजा ने बहुत सारा धन देकर राजकुमारी को विदा कर दिया। शादी के बाद जब लड़का राजकुमारी के साथ लौट रहा था तो वो सच छिपा नहीं सका, और उसने राजकुमारी की ओढ़नी पर लिख दिया कि राजकुमारी, तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है। मैं तो बनारस पढ़ने के लिए जा रहा हूँ, और अब तुम्हें जिस नवयुवक की पत्नी बनना पड़ेगा वो कान्हा है। जब राजकुमारी ने अपनी ओढ़नी पर ये सब लिखा हुआ पढ़ा तो उसने एक आंख से काने लड़के के साथ जाने से इनकार कर दिया।
राजा को जब ये सब बातें पता लगी तो उसने राजकुमारी को अपने महल में ही रख लिया। उधर लड़का अपने मामा के साथ बनारस पहुंच गया और गुरुकुल में उसने पढ़ना शुरू कर दिया। जब उसकी आयु 16 वर्ष की हुई तो उसने यज्ञ किया। यज्ञ की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन कराया और खूब सारा अन्न धन देकर उसको विदा किया। और रात को जब वो अपने शयन कक्ष में सो गया तब शिव के वरदान के अनुसार शयनावस्था में ही उसके प्राण उड़ गए। सूर्योदय पर मामा मृत भांजे को देखकर रोने पीटने लगा। उसके रोने पीटने के कारण आसपास के सभी लोग जो थे वहां पर एकत्रित हो गए और वो सब लोग भी अपना दुख प्रकट करने लगे। लड़के के मामा के रोने विलाप करने के स्वर समीप से गुजरते हुए भगवान शिव और माता पार्वती जी ने भी सुने। माता पार्वती ने भगवान शिव जी से कहा कि हे प्राणनाथ, मुझे इसके रोने के स्वर बिल्कुल भी सहन नहीं हो पा रहे हैं। आप इस व्यक्ति के कष्टों को दूर करें। भगवान शिव ने माता पार्वती के साथ अदृश्य रूप में समीप जाकर देखा तो भोलेनाथ माता पार्वती से बोले कि ये तो उसी व्यापारी का पुत्र है जिसे मैंने 16 वर्ष की आयु का वरदान दिया था और अब इसकी आयु तो पूरी हो चुकी है। माता पार्वती ने फिर से भगवान शिव से निवेदन किया कि वे फिर से उस बालक को जीवन दान दें। माता पार्वती के आग्रह करने पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दे दिया और कुछ ही पल में वो लड़का जीवित होकर बैठ गया। शिक्षा प्राप्त करने के बाद वो लड़का अपने मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां पर उसका विवाह हुआ था। उस नगर में यज्ञ आदि का आयोजन वो करने लगा। समीप से गुजरते हुए नगर के राजा ने यज्ञ का आयोजन देखा तो उसने तुरंत ही उस लड़के और उसके मामा को पहचान लिया। यज्ञ के समाप्त होने पर राजा मामा और लड़के को महल में ले गया और कुछ दिन महल में रखकर उसको बहुत सारा धन वस्त्र आदि देकर राजकुमारी के साथ उसको विदा कर दिया। इधर भूखे प्यासे रहकर व्यापारी और उसकी पत्नी अपने बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रतिज्ञा करके रखी थी यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो दोनों ही अपने प्राण त्याग देंगे। परंतु जैसे ही उन्होंने अपने बेटे के जीवित वापस लौटने का समाचार सुना तो वो बहुत ही प्रसन्न हो गए और अपनी पत्नी और मित्रों के साथ नगर के द्वार पर पहुंचे। अपने बेटे का विवाह का समाचार सुनकर पुत्र वधू राजकुमारी को देखकर उनकी खुशी का तो ठिकाना ही न रहा। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा कि हे श्रेष्ठी, मैं तेरे सोमवार के व्रत करने तथा व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। पुत्र की लंबी आयु जानकर व्यापारी बहुत ज्यादा प्रसन्न हुआ। शिव भक्त होने तथा सोमवार का व्रत करने से इस व्यापारी की सभी मनोकामनाएं पूरी हुईं। इस प्रकार से जो भी भक्त सोमवार के दिन भगवान शिव के लिए व्रत रखते हैं और विधि पूर्वक और श्रद्धा भाव से उनकी पूजा अर्चना करते हैं, उनकी कथा सुनते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और भगवान शिव का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त होता है। कथा समाप्त। कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलिएगा और कथा को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा।